हर हर महादेव। मित्रों, दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सुख नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बुरे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे ऐश्वर्य और वैभव में डूबे रहते हैं। ये सब देखकर मन में यह सवाल आता है कि क्या सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती? क्या सच में कर्म का कोई हिसाब होता है? क्या यह सब केवल मन बहलाने वाली बातें हैं? इस संसार में कोई भी जीव कर्म के बंधन से मुक्त नहीं है। जैसे हम हवा में सांस लेते हैं, वैसे ही हम हर पल एक नया कर्म बुन रहे होते हैं। चाहे हमारे पास अपार धन हो या हम एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हों, कर्म का विधान सबके लिए एक समान है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे द्वारा किए गए छोटे पाप या गलतियां समय के साथ धुंधली पड़ जाएंगी। हमें लगता है कि अगर कोई देख नहीं रहा है तो वह कर्म दर्ज नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय के पन्नों पर हर छोटी से छोटी क्रिया अंकित हो जाती है। कर्म एक ऐसा बीज है जिसे हम आज बोते हैं और उसकी फसल हमें कल काटनी ही पड़ती है। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाएं, हम अपने भाग्य के लिखे को टाल नहीं सकते। जीवन का यह चक्र बड़ा ही विचित्र और न्यायपूर्ण है। यहाँ ना तो किसी की सिफारिश चलती है और ना ही किसी का रसूख काम आता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के कर्मों की गिनती कैसे होती है और उसे उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कर्म का न्याय कैसे होता है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हे देवी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। रूपनगर नाम का एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर राज्य था। उस राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और वहां की हरियाली देखते ही बनती थी। रूपनगर के राजा का नाम रुद्र प्रताप था। राजा रुद्र प्रताप एक बहुत ही प्रतापी और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य का विस्तार किया था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और उनके खजाने हमेशा स्वर्ण मुद्राओं से भरे रहते थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी क्योंकि वे एक शक्तिशाली शासक थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा रुद्र प्रताप के मन में अहंकार का एक छोटा सा अंकुर फूटने लगा। उन्हें लगने लगा कि यह सारा वैभव और शक्ति केवल उनकी भुजाओं के बल पर है। राजा रुद्र प्रताप चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें सदियों तक याद रखें। वे चाहते थे कि इतिहास के पन्नों पर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। इसी इच्छा के वश में होकर उन्होंने एक दिन अपने दरबार में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के सबसे ऊंचे शिखर पर एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया जाए जिसकी चमक मीलों दूर से दिखाई दे। वह मंदिर इतना विशाल होना चाहिए कि दुनिया में वैसा दूसरा कोई स्मारक न हो। राजा ने इसके लिए अपने मंत्रियों को असीमित धन खर्च करने की अनुमति दे दी। चारों तरफ से कुशल शिल्पकार और मजदूर बुलाए गए। पत्थरों को तराशने का काम शुरू हो गया और दिन रात हथौड़ों की आवाज गूंजने लगी। राजा स्वयं हर रोज निर्माण कार्य देखने जाते थे और छोटी से छोटी गलती पर भी कठोर दंड देते थे। इसी रूपनगर राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था जहां कंचन नाम की एक बूढ़ी विधवा रहती थी। कंचन का जीवन बहुत ही सरल और संघर्षपूर्ण था। उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम रतन था। कंचन के पास आय का कोई बड़ा साधन नहीं था सिवाय एक छोटे से जमीन के टुकड़े के। उस जमीन पर वह कड़ी धूप में मेहनत करती और अनाज उगाती थी। वही अनाज उसके और उसके बेटे के जीवन का आधार था। कंचन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और वह हर काम भगवान का नाम लेकर ही शुरू करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष भाव रहता था। चाहे घर में खाने को कम ही क्यों ना हो, गांव वाले भी उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन की बात है, राजा रुद्र प्रताप के सैनिक उस गांव में पहुंचे। वे मंदिर के पास एक विशाल बगीचा बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे। राजा की योजना थी कि मंदिर के चारों ओर मीलों तक फूलों की क्यार और फलों के उद्यान होने चाहिए।
जब सैनिकों ने गांव का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि वृद्ध महिला कंचन की वह छोटी सी जमीन ठीक उस रास्ते में आ रही थी जहां से मुख्य द्वार बनना था। सैनिकों ने बिना किसी देरी के कंचन को आदेश दिया कि वह अपनी जमीन खाली कर दे। कंचन यह सुनकर सन्न रह गई। उसने सैनिकों के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि यह जमीन ही उसका एकमात्र सहारा है। अगर यह जमीन चली गई तो वह और उसका बच्चा भूखे मर जाएंगे। लेकिन राजा के आदेश के सामने एक गरीब विधवा की आवाज कौन सुनता? सैनिकों ने कंचन की एक न सुनी और उसे वहां से चले जाने को कहा। कंचन बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन पत्थर दिल सैनिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कंचन के छोटे से झोपड़े को गिरा दिया और उसकी फसल को रौंद दिया। कंचन अपने बेटे रतन को गले लगाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या पाप किया था कि उससे उसका सिर छिपाने की जगह और पेट भरने का साधन छीन लिया गया। वह पूरी रात उसी पेड़ के नीचे बैठी रही और भगवान से न्याय की गुहार लगाती रही। उसे यकीन था कि भले ही इंसान उसके साथ अन्याय कर रहा हो, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अगली सुबह कंचन ने एक कड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह स्वयं राजा के दरबार में जाएगी और उनसे न्याय मांगेगी। उसे विश्वास था कि राजा रुद्र प्रताप एक नेक इंसान है और उन्हें शायद यह नहीं पता कि उनके सैनिक प्रजा के साथ क्या कर रहे हैं। वह अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर तपती धूप में पैदल ही राजधानी की ओर चल पड़ी। रास्ता पत्थरीला था और रतन की तपिश बढ़ती जा रही थी, लेकिन कंचन के मन में न्याय पाने की एक उम्मीद थी। कई घंटों के सफर के बाद वह महल के द्वार पर पहुंची। वहां ऊंचे और विशाल दरवाजे खड़े थे और पहरेदार अपनी भालों के साथ मुस्तैद थे। कंचन ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उसे धक्के देकर पीछे हटा दिया। पहरेदारों ने कहा कि एक मामूली भिखारिन राजा से नहीं मिल सकती। कंचन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह भिखारी नहीं है, बल्कि इस राज्य की एक दुखियारी प्रजा है। उसने बताया कि कैसे उसकी जमीन छीन ली गई है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। शोर सुनकर वहां के मंत्री बाहर आए। उन्होंने कंचन की हालत देखी और उसकी बात सुनी। मंत्री एक दयालु व्यक्ति थे, लेकिन वे भी राजा के क्रोध से डरते थे। उन्होंने कंचन से कहा कि अभी राजा साहब मंदिर के नक्शे को लेकर बहुत व्यस्त हैं और इस समय उनसे मिलना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन कंचन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह महल के बाहर ही धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह यहां से नहीं हिलेगी। महल के भीतर राजा रुद्र प्रताप अपनी सफलता के नशे में चूर थे। वे बड़े गर्व से मंदिर के नए चित्र देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे भगवान के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उनका नाम अमर हो जाएगा। तभी मंत्री ने डरते डरते राजा को बाहर खड़ी उस महिला के बारे में बताया। राजा ने गुस्से में अपनी भैंस सिकोड़ी और कहा कि एक मामूली जमीन के टुकड़े के लिए वह महिला इतना हंगामा क्यों कर रही है। राजा ने आदेश दिया कि उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया जाए। मंत्री ने बाहर जाकर कंचन को सोने के सिक्के देने की पेशकश की, लेकिन कंचन ने उन सिक्कों को लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे धन नहीं चाहिए, उसे अपनी वह जमीन चाहिए जहां उसने पसीना बहाया है और जहां उसके पुरखों की यादें जुड़ी हैं। जब राजा को यह बात पता चली कि उस महिला ने सोने के सिक्के ठुकरा दिए हैं तो उनका अहंकार और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि एक तुच्छ महिला उनके आदेश को चुनौती दे रही है। उन्होंने स्वयं बाहर आने का फैसला किया। राजा जब अपने शाही लिबास में बाहर आए तो उनकी चमक और उनके साथ चल रहे अंगरक्षकों को देखकर साधारण लोग कांप जाते थे। कंचन ने जैसे ही राजा को देखा वो उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह जमीन उसके जीवन की डोर है और कैसे उसके बिना उसका बेटा अनाथ हो जाएगा। राजा ने उसकी ओर देखा भी नहीं और रूखे स्वर में कहा कि मंदिर का काम सबसे ऊपर है और व्यक्तिगत सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। राजा ने कंचन से कहा कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी जमीन भगवान के घर के काम आ रही है। कंचन ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, जो भगवान पूरी सृष्टि का स्वामी है, उसे किसी की जमीन छीनकर बनाए गए घर की क्या आवश्यकता है? क्या वह भगवान एक मां के आंसू देखकर प्रसन्न होगा? यह सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि यह महिला उन्हें धर्म का पाठ पढ़ा रही है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस महिला को तुरंत यहां से दूर ले जाओ और अगर यह दोबारा महल के आसपास दिखे तो इसे कारागार में डाल दो। सैनिकों ने कंचन को घसीटते हुए वहां से हटा दिया। कंचन का बेटा अपनी मां की यह हालत देखकर डर से रोने लगा। कंचन को महल से दूर एक बंजर इलाके में छोड़ दिया गया।
उसके तन पर अब केवल कुछ फटे हुए कपड़े बचे थे और हाथ में उसका मासूम बच्चा था। उसने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसके मन में अब राजा के प्रति कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उसने समझ लिया था कि अहंकार ने राजा की आंखों पर पट्टी बांध दी है। उसने अपने बेटे को कलेजे से लगाया और वहां से जाने लगी। लेकिन जाते जाते उसके मुंह से एक ही बात निकली कि समय बड़ा बलवान है और कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। राजा अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और उन्होंने उस रात एक बड़ा उत्सव रखा। उन्हें लगा कि उन्होंने एक और बाधा को पार कर लिया है। दिन बीतते गए और मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को आया। मंदिर इतना भव्य बना था कि उसकी स्वर्ण कलशों की चमक रत्न की रोशनी में आंखों को चुंधियां देती थी। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जल्द ही मंदिर का उद्घाटन होगा और राजा स्वयं पहली पूजा करेंगे। राजा रुद्र प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे अपने दरबारियों के साथ मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक थी और पंडित मंत्रोवार कर रहे थे। राजा ने गर्व से चारों ओर देखा और सोचा कि अब उनका नाम सदियों तक गूंजेगा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मध्य रात्रि के समय अचानक मौसम बदलने लगा। जो आसमान बिल्कुल साफ था, वहां घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। ऐसा तूफान रूपनगर में पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग अपने घरों में दुबक गए और प्रार्थना करने लगे। राजा अपने महल की खिड़की से उस तूफान को देख रहे थे। अचानक एक बहुत तेज बिजली चमकी और सीधे उस नए बने मंदिर के स्वर्ण कलश पर गिरी। बिजली का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा ढहने लगा। पत्थरों के गिरने की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। राजा घबराकर चिल्लाए और अपने सैनिकों को मंदिर की ओर दौड़ने का आदेश दिया। वे खुद भी बारिश में भीगते हुए मंदिर की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर का वह हिस्सा जहां कंचन की जमीन हुआ करती थी, पूरी तरह से जमींदोज हो चुका था। सबसे विचित्र बात यह थी कि मंदिर का बाकी हिस्सा सुरक्षित था, लेकिन जहां मुख्य द्वार और वह बगीचा बनना था, वहां गहरी दरारें पड़ गई थीं। मलबे के नीचे कई कीमती मूर्तियां दब गई थीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इसे प्रकृति का प्रकोप माना, लेकिन उनके मन के किसी कोने में उस बूढ़ी औरत की तस्वीर कौंधी। क्या यह उस विधवा की आह थी? राजा ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन अगले दिन से जो भी मजदूर वहां काम करने जाता, उसे अजीब से अनुभव होने लगते। कभी पत्थरों से खून जैसा लाल पानी निकलने लगता, तो कभी रात में किसी के रोने की आवाजें आती। मजदूरों ने डर के मारे काम छोड़ना शुरू कर दिया। राजा ने बड़े बड़े तांत्रिकों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस जगह को शांत नहीं कर पाया। धीरे धीरे वह मंदिर एक डरावनी जगह में तब्दील होने लगा। जो मंदिर राजा के गौरव का प्रतीक होना था, वह अब उनके पतन की कहानी कह रहा था। राजा रुद्र प्रताप की रातों की नींद उड़ गई थी। उन्हें सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती जो अपनी जमीन मांग रही होती। राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा और उनके चेहरे की चमक गायब हो गई। उनका अहंकार अब धीरे धीरे पश्चाताप में बदलने लगा था। इसी बीच राज्य में एक भयानक अकाल पड़ गया। बारिश ना होने की वजह से फसलें सूख गईं और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जो खजाना राजा ने मंदिर पर खर्च किया था, उसकी कमी अब खलने लगी। प्रजा जो कभी राजा की जय जयकार करती थी, अब उनके खिलाफ विद्रोह करने लगी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके भाग्य ने कैसे पलटा खा लिया। उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री भी अब उनका साथ छोड़ने लगे थे। एक दिन राजा अकेले ही भेष बदलकर राज्य की स्थिति देखने निकले। वे उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने कंचन को फटे हाल छोड़ा था। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके नीचे कुछ लोग जमा हैं। राजा पास गए और देखा कि वहां वहीं बूढ़ी औरत कंचन बैठी थी। उसके पास अनाज का एक छोटा सा ढेर था और वह उसमें से थोड़ा थोड़ा अनाज हर भूखे व्यक्ति को दे रही थी। राजा हैरान रह गए कि जिस महिला के पास रहने को छत नहीं थी, उसके पास लोगों को खिलाने के लिए अनाज कहां से आया। उन्होंने देखा कि कंचन के चेहरे पर वही पुराना संतोष और तेज था, जबकि राजा खुद अभाव में जी रहे थे। राजा एक साधारण नागरिक बनकर उसके पास गए और पूछा कि माता, इस अकाल में तुम्हारे पास यह अन्न कहां से आता है? कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैंने अपनी जमीन खोई थी,
लेकिन अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास नहीं खोया। जो कर्म हम निस्वार्थ भाव से करते हैं उसका फल कभी खत्म नहीं होता। कंचन ने बताया कि जब उसे महल से निकाला गया तो वह एक जंगल के पास रहने लगी। उसने वहां की बंजर जमीन को अपने आंसुओं और पसीने से सींचा। उसने दिन रात मेहनत की और भगवान ने उसकी सुनी। आज उसकी छोटी सी क्यारी में इतना अनाज होता है कि वह खुद भी खाती है और दूसरों की मदद भी करती है। राजा उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि असली धन वह नहीं है जो खजाने में जमा हो, बल्कि वह है जो दूसरों के काम आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सबके सामने अपने असली रूप को प्रकट कर दिया। राजा रुद्र प्रताप ने कंचन के चरणों में अपना सिर रख दिया और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हे माता, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अहंकार में आकर तुम्हारा अपमान किया और तुम्हारी जमीन छीनी। आज मेरा पूरा राज्य संकट में है और मेरा बनाया हुआ मंदिर भी खंडहर बन रहा है। कंचन ने राजा को उठाकर खड़ा किया और कहा कि महाराज, माफी मुझसे नहीं, उस ईश्वर से मांगिए जिसने सबको बनाया है। कर्म का न्याय बहुत कठोर होता है, लेकिन वह हमें सुधारने का अवसर भी देता है। राजा ने उसी समय प्रण लिया कि वे अब से अपनी सारी शक्ति और धन प्रजा की भलाई में लगाएंगे। उन्होंने कंचन से विनती की कि वह वापस महल चले और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। कंचन ने महल जाने से मना कर दिया, लेकिन उसने राजा को एक सुझाव दिया। उसने कहा कि महाराज, वह मंदिर जो आपने अपने नाम के लिए बनाया था, उसे अब लोगों के आश्रय और शिक्षा का केंद्र बना दीजिए। जिस जमीन पर आपने बगीचा बनाने के लिए मेरा घर तोड़ा था, वहां उन लोगों के लिए घर बनवाइए जिनके पास छत नहीं है। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने मंदिर के भव्य ढांचे को एक बड़े चिकित्सालय और पाठशाला में बदल दिया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मजदूरों के साथ काम किया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। बारिश हुई और धरती फिर से हरी भरी हो गई। राजा के मन का बोझ अब हल्का होने लगा, लेकिन कर्मों की वह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक शाम जब राजा उस नए बने पाठशाला का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्हें एक पुराना शिलालेख मिला जो मंदिर की नींव में दबा हुआ था। उस पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर राजा के होश उड़ गए। उस शिलालेख पर उनके पूर्वजों का एक गुप्त संदेश था जो केवल संकट के समय ही खोला जाना था। राजा ने उसे ध्यान से पढ़ा और उनकी रूह कांप गई। उसमें लिखा था कि इस राज्य की समृद्धि का राज्य एक गुप्त खजाने में नहीं, बल्कि उस जमीन की छूता में है जहां राजा की प्रजा सुरक्षित महसूस करे। अगर कभी किसी राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। राजा ने महसूस किया कि कंचन की वह जमीन कोई साधारण जमीन नहीं थी, वह उनके पूर्वजों की उस चेतावनी का परीक्षण थी। राजा ने तुरंत कंचन को बुलवाया और उससे अपनी आगे की योजना साझा की। राजा अब पूरी तरह से बदल चुके थे। वे अब केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह रहने लगे थे। उन्होंने विलासिता का त्याग कर दिया और अपना जीवन सादगी से बिताने लगे। लेकिन नियति के खेल अभी बाकी थे। एक दिन राज्य पर पड़ोसी देश ने अचानक हमला कर दिया। पड़ोसी राजा को लगा कि अकाल और मंदिर की तबाही के कारण रूपनगर कमजोर हो गया होगा। राजा रुद्र प्रताप के पास अब पहले जैसी विशाल सेना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सैन्य खर्च कम कर दिया था। आक्रमण की खबर सुनते ही राज्य में अफरा तफरी मच गई। सैनिक डरे हुए थे और मंत्रियों को लग रहा था कि अब हार निश्चित है। राजा रुद्र प्रताप ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिछले पापों की सजा यही है कि उन्हें अपने राज्य को मिटते हुए देखना पड़ेगा। वे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अकेले भी लड़ने को तैयार थे। तभी उन्होंने देखा कि सीमा पर केवल सैनिक नहीं, बल्कि गांव के हजारों साधारण लोग लाठी और डंडे लेकर खड़े हो गए थे। उनमें महिलाएं और बूढ़े भी शामिल थे। वे सब राजा के लिए नहीं, बल्कि उस नेक इंसान के लिए लड़ने आए थे जिसने उनके दुखों में उनका साथ दिया था। कंचन का बेटा रतन भी उस भीड़ में सबसे आगे था। लोगों का यह उत्साह देखकर दुश्मन की सेना घबरा गई। उन्हें लगा कि जिस राजा के लिए प्रजा मर मिटने को तैयार है, उसे हराना असंभव है। बिना किसी बड़े युद्ध के दुश्मन की सेना पीछे हट गई। राजा रुद्र प्रताप की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा बल हथियारों में नहीं, बल्कि लोगों के प्रेम और दुआओं में होता है। उन्होंने कंचन की ओर देखा, जो दूर पहाड़ी पर खड़ी सब देख रही थी।
राजा को लगा कि आज उनका वास्तविक राज्य अभिषेक हुआ है, लेकिन तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और राजा को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वह ठंडा झोंका केवल मौसम का बदलाव नहीं था, बल्कि वह नियति की एक नई पदचाप थी जो राजा रुद्र प्रताप के द्वार पर दस्तक दे रही थी। जैसे ही वह हवा उनके शरीर से टकराई, राजा को लगा कि उनके भीतर की सारी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। उनके हाथ जो तलवार पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अचानक कांपने लगे। उन्होंने अपने अंगरक्षकों की ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारा दृश्य धुंधला पड़ता जा रहा था और राजा को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहे हों। जब उनकी आंखें खुली तो वे अपने कक्ष में पलंग पर लेटे हुए थे और राज्य के सबसे बड़े वैद्य उनके पास खड़े थे। वैद्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वे राजा की नाड़ी पकड़कर कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली। उनके हाथ और पैर पत्थर की तरह भारी हो गए थे और उनकी त्वचा पर काले धब्बे उभरने लगे थे। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के भीतर कोई अग्नि धीरे धीरे सब कुछ जला रही हो। महल में हड़कंप मच गया और मंत्रियों ने गुप्त सभा बुलाई। राजा रुद्र प्रताप, जिन्होंने अपनी शक्ति से पड़ोसी राज्यों को डरा कर रखा था, अब स्वयं अपने शरीर के संकट के सामने खड़े थे। आज स्वयं अपनी ही सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा को किसी अज्ञात शक्ति ने घेर लिया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कुछ ने तो इसे उस विधवा कंचन का श्राप भी मान लिया। हालांकि राजा ने कंचन से माफी मांग ली थी, लेकिन कर्म का जो चक्र चल पड़ा था उसे बीच में रोकना इतना आसान नहीं था। कंचन को जब राजा की बीमारी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वह तुरंत महल की ओर चल पड़ी और अपने साथ कुछ जड़ी बूटियां लेकर गई। उसने द्वारपालों से विनती की कि उसे राजा से मिलने दिया जाए। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि पूरा महल अब चमत्कार की उम्मीद में बैठा था। कंचन राजा के कक्ष में पहुंची और देखा कि उनकी हालत बहुत खराब है। राजा की आंखें आधी खुली थीं और वे बार बार अपने पिता का नाम ले रहे थे। कंचन ने उनके सिर पर हाथ रखा और मंत्रों का जाप करने लगी। उसने देखा कि राजा के शरीर पर पड़ रहे काले धब्बे बिल्कुल वैसी ही आकृति बना रहे थे जैसे किसी जलते हुए खेत की जमीन होती है। उसे समझ आ गया कि यह केवल राजा के इस जन्म के कर्म नहीं थे, बल्कि उनके कुल का कोई पुराना हिसाब था जो अब सामने आ रहा था। कंचन ने राजा के माथे पर शीतल जल का लेप लगाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। महल के गलियारे में उसे एक बूढ़ा सन्यासी मिला, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उस सन्यासी ने कंचन को रोका और कहा कि तुम राजा को बचाने का यत्न कर रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह बीमारी कहां से आई है? कंचन ने कहा कि मैं केवल अपना धर्म निभा रही हूं, बाकी सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। सन्यासी ने उसे एक पुरानी पोथी की ओर इशारा किया जो महल के पुस्तकालय में रखी थी। उसने बताया कि राजा के पिता ने अपने समय में एक बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा लिया था। वह अपराध आज उनके पुत्र के शरीर के माध्यम से न्याय मांग रहा है। कंचन उस सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगी। उसने राजा के वफादार मंत्री से बात की और उस पुरानी पोथी को निकालने के लिए कहा। पोथी को खोलते ही उसमें से कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो राजा रुद्र प्रताप के दादा के समय के थे। उन दस्तावेजों में लिखा था कि रूपनगर का यह विशाल महल जिस जमीन पर बना है, वह वास्तव में एक पवित्र महात्माओं का आश्रम हुआ करता था। राजा के पूर्वजों ने छल से उस महात्मा को वहां से निकाल दिया था और उनके क्रोध ने ही इस वंश को एक गुप्त दोष दे दिया था। आरश ने जाते समय कहा था कि जब भी इस वंश का कोई राजा अहंकार में आकर किसी गरीब का हक छीनेगा तो वह पुराना श्राप फिर से जाग जाएगा। कंचन को अब सब कुछ समझ आ रहा था। उसने देखा कि राजा ने जब उसकी जमीन छीनी थी तो अनजाने में उन्होंने उस सोए हुए श्राप को जगा दिया था। राजा रुद्र प्रताप ने भले ही बाद में पश्चाताप कर लिया हो, लेकिन उस भूमि का अपमान और पूर्वजों का वह पाप अभी भी हवा में मौजूद था। राजा की बीमारी उस महात्मा की उसी तड़प का प्रतिबिंब थी जिसे सालों पहले दबा दिया गया था। कंचन ने तय किया कि वह राजा को लेकर उस पुराने आश्रम वाली जगह पर जाएगी जो अब महल के पिछले हिस्से में एक खंडहर बन चुका था। उसने मंत्री को आदेश दिया कि एक पालकी तैयार की जाए और राजा को वहां ले जाया जाए। राजा रुद्र प्रताप को जब वहां ले जाया गया तो उन्हें सांस लेने में और भी तकलीफ होने लगी।
वहां की मिट्टी में एक अलग ही तपन थी जो राजा के शरीर को झुलसा रही थी। कंचन ने वहां पहुंचकर जमीन खोदना शुरू किया। उसे विश्वास था कि वहां कुछ ऐसा दबा है जो इस संकट का समाधान कर सकता है। काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद कंचन के हाथ एक छोटा सा लोहे का संदूक लगा। उस संदूक पर मिट्टी जमी हुई थी और वह बरसों से वहां दबा पड़ा था। जैसे ही वह संदूक बाहर निकाला गया, राजा की सांसें कुछ सामान्य होने लगी। कंचन ने उस संदूक को राजा के सामने खोला। उसके भीतर कोई धन या सोना नहीं था, बल्कि एक पुरानी राख और एक ताम्र पत्र था। ताम्र पत्र पर लिखा था कि जो भी इस राज्य का रक्षक बनेगा, उसे सबसे पहले इस भूमि का सेवक बनना होगा। अहंकार ही विनाश का मार्ग है और सेवा ही मुक्ति का द्वार है। राजा ने उस राख को अपने माथे पर लगाया और अचानक उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उनके शरीर के वे काले धब्बे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। लेकिन सन्यासी ने फिर से चेतावनी दी कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। उसने कहा कि केवल राख लगाने से पाप नहीं धुलते, बल्कि उस पाप का प्रायश्चित क्रिया के रूप में करना पड़ता है। राजा को अब उस जगह पर फिर से उस महात्मा का आश्रम स्थापित करना होगा और स्वयं एक साधारण सेवक की तरह वहां सेवा करनी होगी। राजा ने बिना किसी संकोच के यह शर्त स्वीकार कर ली। अगले कई महीनों तक राजा रुद्र प्रताप ने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं उस खंडहर वाली जगह पर रहने लगे। वे सुबह जल्दी उठते, खुद कुएं से पानी भरते और वहां आने वाले यात्रियों और पशुओं की सेवा करते। उनके पास ना तो कोई सेवक था और ना ही कोई शाही सुख। राजा का यह रूप देखकर प्रजा हैरान थी। वृद्ध महिला कंचन भी वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और राजा को धर्म का मार्गदर्शन देने लगी। राजा को अब समझ आ गया था कि राजा होने का अर्थ केवल हुक्म चलाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की पीड़ा को अपना समझना है। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन अब उनके मन में राज सिंहासन के प्रति कोई मोह नहीं बचा था। वे उस आश्रम में ही खुश थे। लेकिन तभी राज्य पर एक और बड़ी विपत्ति आई। पड़ोसी राज्य के राजा ने देखा कि रुद्र प्रताप अब कमजोर पड़ गए हैं और वे राज्यपाट छोड़ चुके हैं, तो उसने फिर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इस बार आक्रमण बहुत बड़ा था और शत्रु सेना सीमा तक पहुंच गई थी। मंत्री और सेनापति आश्रम पहुंचे और राजा से वापस महल चलकर कमान संभालने की विनती करने लगे। राजा रुद्र प्रताप ने कंचन की ओर देखा और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। वृद्ध महिला कंचन ने कहा, महाराज, कर्म केवल सेवा करना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। यदि आप युद्ध से भागते हैं तो वह भी एक पाप होगा, क्योंकि आपकी प्रजा की रक्षा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने अपनी पुरानी तलवार उठाई जो महीनों से धूल खा रही थी। जैसे ही उन्होंने तलवार को छुआ, उन्हें महसूस हुआ कि अब उनकी शक्ति अहंकार से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म से आ रही है। वे युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। मैदान में पहुंचकर राजा ने देखा कि शत्रु की सेना बहुत विशाल है। उनकी अपनी सेना डर के मारे पीछे हट रही थी। राजा ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और गरजते हुए कहा कि मैं अपनी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि इस पवित्र भूमि और आप सबकी रक्षा के लिए लड़ने आया हूं। उनकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि हताश सैनिकों में नई जान आ गई। युद्ध शुरू हुआ और राजा रुद्र प्रताप एक शेर की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़े। उन्हें ना तो अपनी मृत्यु का भय था और ना ही जीत का लालच। वे केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। लड़ाई के दौरान एक ऐसा समय आया जब राजा चारों ओर से घिर गए। शत्रु राजा ने उन पर पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वही बूढ़ा सन्यासी अचानक युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ और उसने अपनी एक ही दृष्टि से शत्रु के हथियारों को बेकार कर दिया। शत्रु राजा डर के मारे घोड़े से गिर पड़ा। उसने देखा कि रुद्र प्रताप के पीछे हजारों अदृश्य योद्धा खड़े थे, जो केवल तभी दिखाई देते हैं जब कोई राजा धर्म के लिए लड़ता है। शत्रु सेना बिना लड़े ही भाग खड़ी हुई और रूपनगर की विजय हुई। विजय के बाद जब राजा वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध महिला कंचन वहां नहीं थी। वह कहीं जा चुकी थी और अपने पीछे केवल एक संदेश छोड़ गई थी। संदेश में लिखा था कि महाराज, आपने अपना सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है और वह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आपके भीतर का था। अब आप इस राज्य के सच्चे राजा हैं, क्योंकि आपने जीत में भी अपना अहंकार नहीं आने दिया। राजा रुद्र प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि कंचन कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं नियति का एक रूप थी जो उन्हें रास्ता दिखाने आई थी। राजा ने राजमहल लौटने का फैसला किया, लेकिन अब उनका महल एक मंदिर की तरह था।
जहां हर किसी के लिए न्याय और दया के द्वार खुले थे। उन्होंने कंचन के बेटे रतन को अपनी सेना में उच्च पद दिया और उसे एक योग्य योद्धा बनाया। राज्य में अब सुख और कंचन का वास था, लेकिन एक दिन राजा को खबर मिली कि उस दूर के गांव में जहां कंचन रहती थी, वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ अचानक सूख गया है। राजा को लगा कि यह कोई संकेत है और वे तुरंत उस गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचकर राजा ने देखा कि वही बरगद का पेड़, जिसके नीचे वृद्ध महिला कंचन ने रात बिताई थी, अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था। गांव वालों ने बताया कि जिस दिन राजा ने युद्ध जीता, उसी दिन कंचन इस पेड़ के पास आई थी और उसने इसमें विलीन होने की बात कही थी। राजा ने उस पेड़ की जड़ों में अपना सिर झुकाया और प्रार्थना की। तभी उन्हें पेड़ के भीतर से एक आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि कर्म का फल कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। राजा को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने घूमती हुई दिखाई दी। उन्हें समझ आया कि उनके जीवन के हर दुख और हर सुख के पीछे एक कारण था। जो अभाव उन्होंने देखा, उसने उन्हें विनम्र बनाया। जो बीमारी उन्हें हुई, उसने उन्हें सत्य का ज्ञान कराया। और जो युद्ध उन्होंने लड़ा, उसने उन्हें उनकी शक्ति का सही उपयोग सिखाया। राजा अब पूरी तरह से शांत थे। उन्होंने तय किया कि वे अपने राज्य के हर गांव में ऐसे केंद्र बनाएंगे जहां लोगों को कर्म और धर्म की शिक्षा दी जाए। वे नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां वही गलती करें जो उनके पूर्वजों ने या उन्होंने खुद की थी। समय अपनी गति से चलता रहा और राजा रुद्र प्रताप एक बहुत बड़े और न्यायप्रिय शासक के रूप में विख्यात हुए। उनका नाम अब केवल पत्थरों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में लिखा जा चुका था। लेकिन नियति के पास अभी भी एक आखिरी सबक बाकी था। एक दिन राजा के दरबार में एक यात्री आया, जो अपने साथ एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती वस्तु लेकर आया था। वह वस्तु एक ऐसा दर्पण था जिसमें व्यक्ति को अपना वर्तमान नहीं, बल्कि अपना आने वाला कल दिखाई देता था। राजा ने पहले तो उस दर्पण को देखने से मना कर दिया, क्योंकि वे अब फल की चिंता नहीं करते थे। लेकिन यात्री के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने उस दर्पण में झांका। दर्पण में जो कुछ दिखा, उसे देखकर राजा के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, जो उनके पूरे राज्य को निगल सकता है। राजा घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने इसे भी कर्म का एक हिस्सा माना। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और इस संकट से निपटने की योजना बनाना शुरू किया। राजा ने अपनी सारी संपत्ति और अनाज के गोदाम प्रजा के लिए खोल दिए। उन्होंने ऊंचे स्थानों पर शरण स्थल बनवाए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। जब वह प्रलय आया और नदियां उफान पर थीं, तब राजा स्वयं नाव लेकर लोगों को बचाने निकले। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला। प्रलय खत्म होने के बाद जब पानी उतरा, तो देखा गया कि रूपनगर का अधिकतर हिस्सा सुरक्षित था। राजा की दूरदर्शिता और निस्वार्थ सेवा ने हजारों जानें बचा ली थी। इस घटना के बाद राजा ने महसूस किया कि कर्म केवल पिछले पापों का हिसाब चुकाना नहीं है, बल्कि भविष्य के संकटों को टालने का एक साधन भी है। उन्होंने देखा कि कैसे उनके एक नेक कार्य ने हजारों लोगों के भाग्य को बदल दिया। राजा अब पूरी तरह से मुक्त महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना आ चुका दिया है। एक सुबह वे चुपचाप बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गए। वे केवल एक साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में केवल एक कमंडल था। वे सीधे उसी पहाड़ी पर गए जहां उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रतन की पहली किरणें पहाड़ी की चोटी पर पड़ रही थीं। राजा ने आंखें मूंद ली और ध्यान में बैठ गए। उन्हें अब किसी राज्य की आवश्यकता नहीं थी और ना ही किसी प्रशंसा की। वे स्वयं में ही पूर्ण थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि वहां एक छोटा बालक खड़ा था, जिसके हाथ में एक मिट्टी का दीपक था। बालक ने राजा से पूछा कि क्या आप मुझे कर्म की कहानी सुना सकते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए बालक को अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, कर्म कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह वह हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह प्रेम हो, घृणा हो या धोखा। बालक ने बड़े ध्यान से राजा की बात सुनी और पूछा कि क्या राजा और भिखारी दोनों के लिए यह नियम एक जैसा है? राजा ने उस बालक की आंखों में देखा और उसे लगा कि वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी आंखों में वही तेज था जो वृद्ध महिला कंचन की आंखों में हुआ करता था। राजा ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा कि कर्म के दरबार में ना तो कोई राजा है और ना ही कोई भिखारी।
वहां केवल आत्मा के कार्य देखे जाते हैं। जैसे ही राजा ने यह बात कही, वह बालक अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा को एहसास हुआ कि उनका अंतिम परीक्षण पूरा हो चुका है। वे अब समझ चुके थे कि जीवन का हर क्षण एक नया कर्म करने का अवसर है। उन्होंने गहरी सांस ली और उस प्रकाश की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। राजा के जाने के बाद भी रूपनगर की धरती पर उनके किस्से सुनाए जाते रहे। लोग बताते थे कि कैसे एक अभिमानी राजा एक महान संत बन गया। कंचन का वह गांव अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था और वह सूखा हुआ बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया था। यह सब देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं उन महान आत्माओं को नमन कर रही हो जिन्होंने कर्म के गढ़ रहस्य को समझ लिया था। लेकिन इस कंचन के पीछे एक और रहस्य छिपा था जो अभी भी उजागर होना बाकी था। राज्य के पुराने अभिलेखागार में एक ऐसी पेटी मिली जिसे कभी किसी ने नहीं खोला था। उस पेटी पर राजा रुद्र प्रताप के निजी सचिव की मोहर लगी थी। जब उस पेटी को खोला गया तो उसमें राजा की एक निजी डायरी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्नों पर राजा ने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल नया आयाम देती थी। राजा ने लिखा था कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह केवल प्रायश्चित नहीं था, बल्कि वह एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। डायरी में लिखा था कि राजा ने जानबूझकर कंचन की जमीन ली थी ताकि वे उस पुराने श्राप को उजागर कर सकें और उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकें। वे जानते थे कि जब तक वह श्राप रहेगा, उनका वंश और उनकी प्रजा कभी सुखी नहीं रह पाएगी। उन्होंने स्वयं को एक खलनायक की तरह पेश किया ताकि अंत में सत्य की विजय हो सके। यह खुलासा इतना चौंकाने वाला था कि जिसने भी इसे पढ़ा वह दंग रह गया। क्या एक इंसान इतना बड़ा बलिदान दे सकता है कि वह अपनी छवि को भी दांव पर लगा दे? राजा रुद्र प्रताप की यह महानता उनके जाने के बाद और भी अधिक चमकने लगी। लोगों को समझ आया कि कर्म केवल वह नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है, बल्कि उसके पीछे की नीयत सबसे अधिक मायने रखती है। राजा ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा का बलिदान देकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक शुद्ध और शाप मुक्त भूमि प्रदान की थी। यह कर्म का वह सर्वोच्च स्तर था जहां व्यक्ति स्वयं को मिटाकर दूसरों के लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहास की धूल में कई राजा और साम्राज्य खो गए, लेकिन रूपनगर की यह गाथा अमर हो गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य द्वारा किया गया हर कार्य ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है जो लौटकर वापस जरूर आता है, चाहे वह आज भोगते या कल, लेकिन उससे बचना संभव नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस संसार में मनुष्य को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसी के अनुसार उसे उसका फल मिलता है। बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।